रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है फेक गुरुज को, नकली गुरुओं को। नकली गुरु ना बाहर से तो साधु दिखता है, जैसे पूतना बाहर से साधु दिखती है, गोपी दिखती है, लेकिन अंदर क्या है? जहर। इसी प्रकार से जो फेक गुरु होते हैं वो बाहर से तो गुरु जी दिखते हैं, अच्छा उनका चोला वगैरह भी साधु जैसा होता है, दाढ़ी वाड़ी भी कभी कभी होती है उनकी, तो अच्छे से झिंटा के तरीके से होते हैं, अच्छे से मिलते भी हरिओम हरिओम हरी हरी, सब ठीक है, कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु, सच्चे साधु लगते हैं, हाँ सच्चे साधु लगते हैं। तो ऐसे लोग जो है बाहर से तो एकदम ढिंचैक होकर आते हैं, एकदम बढ़िया से कपड़ा क्रीज मार के टगाटा एकदम झिंटैक मटका सिल्क, लेकिन अंदर से जो इच्छा है वो सामने वाले का भला करने की नहीं है, बल्कि सामने वाले का शोषण करने की है। तो वो उनको अब सिद्धांत बता करके कृष्ण बल के दूर लेकर के जाते हैं। तो जो असली गुरु होगा वो मंदिर आने के लिए एनकरेज करेगा, और जो नकली होगा कहते हैं मंदिर क्या जाना है, हम है ना, हमारे पास रहो, हम किस लिए हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, सर धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आओ, मैं हूं ना, मैं ही मंदिर हूं, हम चलते फिरते टेंपल है, मैं ही मस्जिद हूं, मैं ही चर्च हूं, मैं ही सब हूं, मैं ही बदमाशी का अड्डा भी हूं, सब। तो सच्चा साधु कभी भी मंदिर आने के लिए डिस्करेज नहीं करेगा। जो उल्टे पुल्टे साधु कहते क्या रखा मंदिर में, अरे प्रभु सब और है, तुम्हारे गुरु के हृदय में भी है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, साक्षात्कार करिए इसका। हमें जान लिया तो सब जान लिया, हम ही सब कुछ है, हम ही हम हैं, तो क्या गम है, ये सर यही तो गम है। तो इसलिए नकली गुरु भगवान के पास जाने के लिए डिस्करेज करते हैं, जैसे शुक्राचार्य डिस्करेज करेंगे, राइट। तो इसलिए इनको बोला जाता है चीटर, ये सब के सब टीचर नहीं है, ये है चीटर, यस। सो CHEATER, सो C स्टैंड्स फॉर कमर्शियल गुरु। कमर्शियल गुरु बोलते हैं ना, पैसा वैसा लेंगे, हम कथा कर देंगे, देखिए अगर आप बैंड भी चाहते हैं साथ में तो 25 लाख है, सिर्फ कथा चाहते हैं तो 11 लाख है, 1 घंटा 5 लाख, 1.5 घंटा 7.5 लाख कमर्शियल। जैसे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के समय में एक बड़ा बढ़िया कीर्तनिया था और अच्छी तान लेता था, गौरा गौरा गौरा, और आंसू बहाता था, वाह क्या बात है। तो कई लोगों ने आके बताया श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कि ना क्या भाव है उसका, ऐसे गाता है गौरा गौरा। अच्छा मैंने सुना उसका कीर्तन, मैंने सुनाई दिया पैसा पैसा, फीलिंग उसकी वो वैसी वाली आ रही थी। कहते नहीं वो बहुत दिल से गाता है, वो बहुत दिल से गाता है, हाँ गाता होगा, लेकिन मैंने सुना बहुत दिल से गाता हो, पैसा पैसा। कमर्शियल गुरु तो दुनिया में कहीं ऐसे होते हैं, कमर्शियल गुरु होते हैं, और लोग पसंद भी करते हैं, अमीर लोग होते हैं ना, इनको पसंद है कि कोई हमें धोखा दे, और भगवान भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, वो धोखा देने वाला मिल जाता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आप धोखा खाना चाहते हैं, अरे मैं धोखा देने में साथ हूं, अरे बहुत बढ़िया है जी। सो इसीलिए C स्टैंड्स फॉर कमर्शियल गुरुज, H स्टैंड्स फॉर हिपोक्रिटिकल गुरु। हिपोक्रिटिकल मतलब है कि जो श्रद्धा भाव से इनके पास आता है, फिर ये इनके साथ कुछ गलत सलत काम करते हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी समय में देयर वाज वन पर्सन, अब ये ना ही वॉज हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, वही ब्रह्म राक्षस। अब कोई भी जो है इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, कोई झाड़ फूक वाले बात है फू, और उसको सारे फूक को खा रहा था, फू, सारे झाड़ फूक की बेइज्जती क्या करता था वो। तो फाइनली श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी आए और उन्हें कृष्ण कथा करी श्रीमद् भागवतम से। तो फिर ये ब्रह्म राक्षस था, ही एंटर्ड इनटू वाटर पॉट, उसके बाद फिर ये ऐसे हवा में उठा और फिर ताड़ देना नीचे गिरा, और फिर जो पानी था नीचे नहीं बह रहा, ऊपर की ओर बहा। जहां पर श्रील भक्ति हमारा बैठे हुए थे उनके चरणों को छुआ और ठा डिलीवर्ड।
सब देखते रह गए, पानी सबने एज पर ग्रेविटेशनल लॉ नीचे बहते देखा था, ऊपर बहता पानी और ठा बोल जाए, ऐसा कैसे हुआ? तो बक्सा महाराज बताया ये पिछले जन्म में ब्राह्मण था, इसके पास जो स्त्रियां आती थी श्रद्धा भाव से, ब्राह्मण देव हम पे कृपा करेंगे, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, थोड़ा ये समस्या आई है, वो अरे हमारे मठ में आओ, पर्सनल इलाज करने की आवश्यकता है, बीमारी बहुत गहरी है, वो चुड़ैल जो अंदर बैठी है उसका जो हल मचाऊंगा मैं। अच्छा कर देंगे आप, आइए। तो जो लोगों की श्रद्धा के साथ हिंसा करते हैं ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं अगले जन्म में। तो ऐसे लोग हैं हिपोक्रेटिकल गुरु, ठीक है जी, इनसे बच के रहना चाहिए। H स्टैंड्स फॉर हिपोक्रेटिकल गुरु, E स्टैंड्स फॉर ईगोइस्टिक गुरु, बहुत अहंकारी होते हो, अरे भाई साहब शिष्य भी घबराते उनके पास जाने में कि गुस्सा हो गए तो कब किस बात का बुरा मानेंगे वो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर आप उन्हीं कथा में नहीं आ पाए, पर्सनली कॉल जाती है, नहीं आया मेरी कथा में, तू त्याग रहा हूं तेरे को मैं। जो लोग ऐसे महंतों का सम्मान नहीं कर पाते, नरकों में वास मिलता है उनको, डरा के रखेंगे भाई, वेरी इगोइस्टिक। रिस्पेक्ट चाहिए उनको, इतनी रिस्पेक्ट चाहिए उनको, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होती है। इगोइस्टिक, जैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है, व्यासन वैसा नहीं सजा, अरे प्रसाद वैसा नहीं बनाया जैसा वो चाहते थे, एक आइटम कम हो गई, एक आइटम जल गई, खीर जल गई, उसको जला देंगे जिसने खीर जलाई है भाई साहब। एक गुरुजी थे, वो एक लेडी थी बेचारी, प्रोजेक्टर लगा रही थी, प्रोजेक्टर लगाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और भाई प्रेजेंटेशन बंद, वहीं के वहीं 1 घंटा सुना दिया उसको, वो रोती रही और सुनाता रहा भाई, वो रोती रही सुनाता। ये दिस पावरफुल प्रेजेंटेशन, इतनी ईगो हाई होती है, अरे भाई साहब। सो ई स्टैंड्स फॉर ईगोइस्टिक गुरु, वायलेंट गुरु, थप्पड़ पड़ मार लेते हैं लोग अपने जो अनुगत होते हैं ना, चपैट पैट मारने में कोई कुछ नहीं है, आराम से मार लेते हैं। ए फॉर ऑथोरिटेरियन गुरु, हम ही हम हैं, ऑथोरिटेरियन, पोजेसिव, वो किसी और से अपने फॉलोअर्स को शेयर नहीं कर पाते, पोजेसिव हैं वो लोग। सो ये ऑथोरिटेरियन होते हैं, एंड दे इंटरफेयर इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। इवन वो गुरु किसको चुनेंगे, शिष्य को आजादी नहीं होती, हम बताएंगे किसी दीक्षा लेनी है, हम बताएंगे आपकी दीक्षा सुन, लेकिन वो महाराज जी बहुत अच्छे, लेकिन मेरी श्रद्धा ना उनमें है। अरे दिल्ली में हो तो किनसे लेनी है, इनको हम बताएंगे, तुमको अकल नहीं है, एक बद्ध जीवी के अंदर बुद्धि नहीं होती किसी दीक्षा लेनी किसे नहीं लेनी है, सिर्फ एक लिबरेटेड सोल ही बता सकता है। सो दे इम्पोज देयर गुरु ऑन टू डिसाइपल्स, जिससे वो जिसमें उसकी श्रद्धा है उसमें दीक्षा नहीं कराएंगे उनकी, ताकि मेरा कुनबा बढ़े, मेरा कुनबा बढ़े, इस तरह से वो दीक्षा कराते हैं। होता क्या, अब बेचारे के साथ जो होता है ना, अब जिसमें उनकी श्रद्धा थी उनसे दीक्षा हो नहीं पाई, और जिनसे दीक्षा हो गई है उसमें उनकी श्रद्धा नहीं है, लव ट्रायंगल हो गया है, बेचारा फंस गया। वो अपने आप को समझाता ही रहता है, नहीं 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 श्रद्धा तो गुरु में ही होनी चाहिए, लेकिन मेरा रुझान तो नहीं इनमें ही, नहीं इनमें ही, ऐसे करके बेचारे के 100 साल बीत गए। क्या कर दिया हमने बेचारे के साथ, 5 एम्पियर के स्विच के अंदर 10 एम्पियर के प्लग को बेचारा घुसाता रहा, लेकिन वो प्लग ही टूट गया, लेकिन वो नहीं घुसा पाया। अथॉरिटेरियन, मैरिज किससे करनी है, नहीं करनी है नहीं करनी है, ये तो डिसाइड करते हैं गुरु। लेकिन हमारी इच्छा थी, मेरी शादी हो जाती तो क्या करेंगे शादी करके, सबका स्वामी। शादियां तक रुकवा देते हैं गुरु लोग, भाई साहब इतने गुरु घंटाल आदमी लोग कि अगर शादी हो गई तो ससुराल चली जाएगी, फिर मेरे को दिखेगी नहीं, और दिखेगी नहीं मेरे को दिखेगी नहीं, मैं अपनी आंखें कैसे सेकूंगा भला, मेरे को आंखें सेकनी होती है, चली जाएगी तू। अरे भाई साहब ऐसे लोग ऑथोरिटेरियन। फिर ए से एक और आता है एथिस्टिक गुरु, नास्तिक गुरु, मतलब इनकी फिलॉसफी में नास्तिकता ही है, नहीं ऐसे घूम रहे यूट्यूब के ऊपर। इससे पूछा गया कि मैं अच्छा क्या भगवान है कि नहीं है, देखिए है भी और नहीं भी। अच्छा थोड़ा क्लियर आंसर अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। आप कैसे मतलब थोड़ा मतलब है भी और नहीं भी कैसे,
देखो अगर माया की दृष्टि से देखो तो है भी, माया के परे की दृष्टि से देखो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, भगवान भी नहीं है, ब्रह्म है, मेरे हृदय में ब्रह्म है। नास्तिक फिलॉसफीज इनके पास, इनकी किताबें निकली हुई हैं, ये भगवदगीता पे किताबें बेचते हैं। और अब भाई साहब तू तो नास्तिक है, तो क्या हो गया, श्लोकों तरोड़ना मरोड़ना ही तो है, मेरे को और करना है। ऐसे लोग जो कि एथिस्टिक फिलॉसफी लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने लिखा है भगवदगीता एज इट इज, भगवदगीता यथारूप, आपकी भगवदगीता एज इट इज नहीं है। जिन श्लोकों में कृष्ण है ही नहीं, वहां भी हमने कृष्णा कृष्णा किया हुआ है आपने। ऐसे कैसे जी? जहां चैप्टर है ध्यान योग, वहां पर सो वन शुड मेडिटेट ऑन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे चैप्टर ध्यान योग का है जी, प्राणायाम बताया गया उसके अंदर। ये स्वामी प्रभुपाद जी की भगवदगीता देखिए, ये तो मतलब जहां ध्यान योग है उसमें विभक्ति योग, जहां कर्म योग है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कहते सर ये क्या ट्रांसलेशन है सर, ये बताओ, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा कैसे? स्वामी जी आपकी भगवदगीता एज इट इज नॉट एज इट इज। ये जिन श्लोकों में कृष्ण है ही नहीं, वहां भी आपने डाल दिए। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारी जो भगवदगीता है उसमें तो जिन श्लोकों में कृष्ण थे तुमने वहां से भी हटा दिए, तो मेरे को बैलेंस करना पड़ा फिर, इसीलिए। मैं जितने भी मायावादी की मैं भगवदगीता पढ़ता हूँ ना, सीधे 1866 पे जाता हूँ। मैं कहा भाई उसमें क्या किया बंदे ने भाई, मैं वो, क्योंकि वो खेला खाला सबसे बढ़िया वाला होता है सर, कि भाई अल्टीमेट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी इज देयर। और उसमें लिखा है सो यू शुड सरेंडर टू दैट ऑल परवेडिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ विच इज सुप्रा मंडेन एंड इन दिस वे यू बिकम फ्री। आई नॉट सर, कहता है सर ये माम एकम क्षण, माम मतलब इसमें उस पर ब्रह्म की बात हो रही है जो वही निराकार है, जो कि उस मायामयी स्वरूप कृष्ण से बोल रहा है। तो सर इतना गंदा ट्रांसलेशन आप कैसे कर सकते हैं सर? आप मतलब आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं बता रहे उसके अंदर? कहाँ लिखा है ऐसा कि कृष्णा से बोल रहा है कि मेरे अंदर जो निराकार ब्रह्म है ये बोल लिया है? तो वो कैसे बोले? तो निराकार है वो, तो निराकार का मुंह कैसे हो गया? अगर मुंह है तो बाकी अंग भी होंगे, तो बेचारा वो निराकार रहेगा नहीं फिर तो मतलब जो भी है यही है। होते कहीं ऐसे, कहीं तो साफ से बोले अरे ये भगवदगीता कृष्ण ने बोली ही नहीं है, ये तो शिव बाबा बोल रहे हैं अंदर से। अरे भाई साहब, तो उसमें जो वो केशव जनार्दन वो शब्द है, अर्जुन को अकल नहीं है, हमें अकल है। अंदर से शिव बाबा हैं, वो बैठ करके बोल रहे हैं, तो शिव बाबा बाहर क्यों नहीं आके बोल रहे? भाई बाहर आ जाए। भाई कृष्ण बोलते कृष्ण आप थोड़ा घोड़ों को चारा खिलाइए, मैं गीता सुनाता हूँ उसको। कृष्ण जो है कहते हैं हाँ मैं तो गयो खिलाया तो घोड़ों को भी खिला दूंगा। तो यहाँ पर है शिव बाबा गीता सुना दे, ऐसा हो सकता है? बाहर क्यों नहीं आ रहे जी? कहते अगर सनटैन हो गया तो, कुरुक्षेत्र है, धूप लग रही है, शिव जी बाहर है, उनको सनटैन हो गया तो, कहते मैं अंदर बैठ के बोलूंगा। कृष्ण अंदर बैठ के बोलो, मैं यहाँ से लिपसिंग करूंगा, आप अंदर से बोलते रहना। मेक्स सो मच सेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। तो ये सब नास्तिक सिद्धांत हैं वास्तव में। कई ऐसी सोसाइटी खुली है एक्चुअली जो वेदों पे आधारित नहीं है, जो भगवान की वाणी पे आधारित नहीं है। वो कितनी ही पोथियां लिख लें, ये सब के सब सत्यानाशी हैं वास्तव में। कहीं नहीं जाना ऐसे लोगों ने। इनके फुल टाइमर को ही कितनी गायने प्रॉब्लम होती है, अरे भाई साहब, अरे मैं उस चक्कर में नहीं जाऊंगा, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, नाउ टी फॉर ट्विस्टिंग और थिएट्रिकल गुरु, मतलब बाहर से प्रवचन देने बहुत उस्ताद है ये, लेकिन खुद पालन करने में ना, सुबह उठते ही नहीं है, 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, नहाते धोते भी नहीं है, ऐसे ही बस थोड़ा चिस्क मार करके आए थे। सब ठीक है, सब नहा धो के आए हैं? मैं नहीं आया, मैं इसके परे हूं। जब आप संसार में होते हैं आपके लिए नहाना न नहाना जरूरी होता है, और एक बार जब उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, अब नहाने के परे हो जाते हैं, अब नहाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप अंदर से इतने शुद्ध हैं कि अब आपको किसी प्रकार का कलमश छू नहीं सकता। तो नहाना किसके लिए? बद्ध जीवात्मा के लिए, मुक्त जीवात्मा के लिए, जो एक बार ब्रह्म बन चुका। ब्रह्म नहाएगा? ये है थिएट्रिकल गुरु,
सारी बातों को ट्विस्ट मार देंगे ये लोग। टी फॉर ट्विस्टिंग और थिएट्रिकल गुरु। ई फॉर एनवियस गुरु, ईर्षा करते हैं। यहाँ तो डिसाइपल से, मान लो डिसाइपल ही बहुत टैलेंटेड है, कभी कभी होता है गुरु जी का डिसाइपल इतना टैलेंटेड होता, कहते हैं अरे भाई ये तो अपनी गद्दी हिला देगा, इसको हिलाओ। एग्जाम्पल यादव प्रकाश, देखा भाई रामानुचार्य जो है बचपन से ही ऐसे अद्भुत बालक हैं कि सब के सब उसकी वेशना सुनना चाहते हैं, उसका भोलापन, उसकी सादगी, उसकी पवित्रता, उसका ज्ञान। इवन ही अटेम्प्टेड मर्डर फॉर रामानुचार्य। अरे एनवियस। और ऐसे भी होते हैं जो भगवान से ईर्षा करते हैं। एक्चुअली ज्यादातर गुरु लोग, आजकल लोग भगवान की चर्चा क्यों नहीं करते? ईर्ष्या है भगवान को लेकर के। हाउ कम ही इंजॉय, मेरे को इंजॉय करने का है, नहीं करूंगा तेरी बात में, अपनी कथाओं में नहीं बोलूंगा तेरे बारे में, ईर्ष्या है। लेकिन अगर ये भाव नजर आए तो लोग अरे ऐसा क्या, तो रहते मुस्कुराते रहेंगे। प्रभु की चर्चा क्या, जब प्रभु साक्षात है। नौटंकी बात, ये ईर्ष्या है वास्तव में। मैं एक बार पहाड़गंज में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे को मिला और ये जर्मनी से था और यहाँ पर आया है, जटाएं वटाएं बनाई हुई है, अभी त्रिशूल वगैरह भी है, काला वेश धारण किया हुआ है इसने, त्रिपुणधारी है, राख वाख मली हुई है, ऐसा था। मैंने कहा यार ये बढ़िया बंदा है, इसको देता हूँ भगवद गीता। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, यू आर फ्रॉम विच कंट्री? आई एम फ्रॉम जर्मनी। मैंने कहा ओके दैट्स सो नाइस, सो वुड लाइक टू हैव दिस भगवद गीता, दिस फॉर यू, यू मेंट फॉर दिस। No, no, I don't want it. Thanks. I can't afford it. मैं कहा okay, no problem. At that time ये तो पुरानी बात है, तो 100 रुपये की मिला करती थी, आज तो 230 हो गई है, तो सब 100 रुपये मिला। मैंने कहा okay for you 50% डिस्काउंट, आप 50 रुपये ले लो। कहता I don't have that much. मैंने कहा okay ठीक है भाई, आपके लिए 10 रुपये में, 90 रुपये मैं डालूंगा। मैंने कहा because you are a spiritualist, देखिए कहता है मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है। मैं कहा चल छोड़ यार, फ्री में रख, चल ये ले, गिफ्ट है तेरे को, एक स्पिरिचुअलिस्ट से दूसरे स्पिरिचुअलिस्ट को गिफ्ट। कहता नहीं चाहिए मेरे को। मैंने कहा अरे फ्री में क्यों भी नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों? मैंने कहा तो फ्री में दे रहा हूं भाई, अब क्यों ले रहा तू? कहता दिस इज प्रभुपाद गीता, आई नो दैट इज ऑल कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आई डोंट लाइक दैट। ये है ईर्ष्या कि स्पीकर को लेके ईर्ष्या। अरे गीता बोलने वाला कौन है? स्पीकर कृष्णा है, उसी को लिखा है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो तेरा बारे में लिखेंगे उसके अंदर। ये भगवान को लेके ईर्ष्या है। तो ज्यादातर गुरु लोग जब भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते, ये इनहेरेंट ईर्ष्या है उनके इंजॉय रूप को देखकर। भोक्तारम जगत तपसाम, ये है भोक्ता कैसे हैं, ये भोक्ता कैसे हैं, ये कैसे इंजॉय हो सकते हैं? ही इज नॉट द भोक्ता, आई एम द भोक्ता। अबे तू है भोक्ता और कुछ नहीं। दैट्स इट। ये ईर्ष्या है वास्तव में। तो ऐसे गुरु भी होते हैं जो कि यहाँ तो फॉलोअर्स को लेकर ईर्ष्यालु होंगे, बिकॉज बंदा टैलेंटेड है, अधिक प्रतिभाशाली है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकता है, मेरी गद्दी हिल सकती है, या भगवान को लेकर ईर्ष्यालु है। एनवियस गुरु। फिर आर स्टैंड्स फॉर रेकलेस गुरु। रेकलेस का मतलब है कि वो सामने वाले का योग्यता क्या है, अधिकार क्या है, उसके अनुसार शिक्षा नहीं देते। वो देंगे जिससे पता लगे हम भी एसोटेरिक हैं, तो सीधे नए लोगों को ही जो है सीधे राधा कृष्ण की लीला सुना देना, कुछ भी सुना। अरे रस हमारे पास है, इस्कॉन में सिर्फ दास रस है, माधुर्य रस हमारे पास है, आओ हमारे पास आओ। और डे वन से जिसको कि कुछ ये तक अकल नहीं है कि वो शरीर है या आत्मा है, उसको राधा कृष्ण रास पंचाध्याय बताना शुरू कर देते हैं। वो रेकलेस है ये लोग। तो कब किसको क्या बताना है, ये अधिकार होता है, सामने वाले का सुनने का अधिकार है। अधिकार के अनुसार ही चीजों को रिवील किया जाता है। हम जैसे मान लो यहाँ भागवतम क्लास लेते हैं, हम लोग यहाँ पर सीधे सोचे उज्जवल नीलमणि बताएंगे सबको। अरे ना स्पीकर का दम, ना सुनने वालों का दम, उबासी ले लेके सब सो जाएंगे। उसमें जो वर्णन है ना कि नायक कैसा होता है, नायिका कैसी होती है, प्रेम के स्वभाव कैसे कैसे होते हैं, सो जाएंगे सब। तो इसलिए अक्सर लोग फिर कभी इसकी चर्चा भी अगर करते हैं रासलीला की, तो उसमें उसका जो तत्व है, लीला तत्व, उसकी चर्चा नहीं करते। उसी लीला बताते हैं किस प्रकार से कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां ने सोचा जब प्रियतम ने पुकारा है तो दिन क्या देखना रात क्या देखना, मानो दौड़ी ही चली आई। सच्चा प्यार तो देखिए यही होता है, जब प्रियतम पुकारे तो प्रियतमा जो है सब प्रकार के अवरोधों को लांघती हुई पहुंच जाती। तो वही कृष्ण है जो गुरु रूप में आते हैं। और ये सब क्या है, जीव वास्तव में राधा है और ये राधा का स्वामी है।
मैं यहां तू कहां। रेकलेस, कुछ भी बताते हैं अपने फॉलोअर्स को, एक्चुअली ये लोग कुछ भी बताते हैं लोग। तो इसलिए श्रद्धा के अनुसार, अधिकार के अनुसार चीजों को रिवील करना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी जब रास पंचाध्याय में जाते हैं ना, उसमें इतनी फिलॉसफी देते हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण बुक में आप देखिए, वाव, लग रहा है कि ना वो सामने वाले को एक्चुअली ये मेडिसिन ही दे रहे हैं। सो ये आचार्य जब आएंगे तो सामने वाले अधिकार को देखेंगे। सो ग्रेजुअली थिंग्स आर रिवील्ड। जैसे किसी का पाचन होगा उस अनुसार हो। प्रभुपाद जी ने रासलीला पर चर्चा क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, अधिकार नहीं है सुनने का। तो इसलिए बड़े ऊंचा तत्व है। तो इसीलिए जो तत्व कैसे किसको क्या बताना है, ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं आज जो पढ़ करके आया मेरे को वही उड़ेल देना है, कहते क्या करूं, बाकी तो मुझे पता ही नहीं। सर बाकी